अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सा जो स्टीम रोस्ट। जो लोग ऑयल अवॉइड करते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन था वो ले लिया है। इसमें ज़्यादा जो है वो लेग पीसीज हैं और थोड़ा सा जो है वो बाकी चिकन है, ठीक है। तो सारे चिकन को हम अच्छी तरह डीप कट्स लगा लेंगे ताकि जो हम जब इसकी मैरिनेशन करें तो मसाला जितना है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अब चिकन को हमने कट्स लगा लिए हैं। अब आगे रेसिपी को बढ़ाते हैं। एक बाउल हमने ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे नमक 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस जितने भी हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। ये बारीक पिसी हुई है बिल्कुल। ये हमने ले ली यहाँ पर 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे क्रश चिली। ये भी हमने 1/2 टीस्पून यहाँ पर ली है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही ले रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस के साथ बना रही हूँ। अगर अब आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप सारे स्पाइसेस को 1 टीस्पून कर सकते हैं। साथ में गरम मसाला पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। धनिया जो है वो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें बारी है सॉसेस ऐड करने की। तो वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है वो हम सोया सॉस ले लेंगे। तो हम इसमें अब सोया सॉस ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून हम इसमें और ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमारा यहाँ पर सोया सॉस चला गया। अब इसके बाद जो विनेगर है रेगुलर जो हमारे घरों में यूज़ होता है वाइट विनेगर, वो ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। वो भी ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्टीम रोस्ट बनकर रेडी होता है। आप एक दफ़ा इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट ट्राई में ही आपका ये जो स्टीम रोस्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। केचप जो है वो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तमाम जो स्पाइसेस हैं उनको चिकन पर लगा रहने में केचप जो है वो बहुत हेल्प करता है। और सेकंड ये है कि इसकी वजह से इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें टमाटो केचप जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने दही ऐड करना है। तो दही जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। मेरा जो दही है वो थोड़ा-सा जो है वो पतला था। तो मैंने इसको एक जो हमारी चाय की पौनी होती है उसमें डाल के थोड़ी देर रख दिया था। जितना एक्स्ट्रा पानी था वो जो है वो निकल गया था। अब हमारे पास जो है वो पीछे थिक सी दही रह गई है। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। 3 टेबलस्पून दही जो है वो हमारा इसमें ऐड हो चुका है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह जो है वो मिक्स अप कर लेते हैं। मिक्सिंग इसकी जो है वो हम बहुत अच्छे से करेंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह मिक्स इसमें हो जाएं। तो मिक्सिंग इसकी हम कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक इसमें चीज़ रह गई है वो है फूड कलर। तो फूड कलर ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, स्किप करना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं। इसके बगैर भी जो है हमारा रोस्ट जो है वो बहुत अच्छे से रेडी होता है। तो हम लोग जो जब वीडियो बना रहे होते हैं तो जस्ट कलर इसलिए भी ऐड करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो वीडियो का लुक अच्छा सा आ जाता है। उसमें बड़ा कलर जो है वो बड़ा निखर के आता है उसका। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन हमने 3 to 4 पिंचेस जो है वो फूड कलर के ऐड किए थे। फूड कलर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन कट करके रखा हुआ था पीसीज में हमने कट्स लगाएंगे। सारा जो चिकन है वो हम अब इस जो हमने मैरिनेशन बनाई है इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसकी अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग अप टू यू है, हाथ से मिक्स करना चाहें हाथ से कर लें, स्पून से करना चाहें स्पून से कर लें। हाथ से मिक्सिंग का ये होता है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है आपको। और तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि स्पून से इतना अच्छे से मुझे नहीं लगता कि स्पून से इतने अच्छे से हों। तो अब ये आप देख रहे हैं सारे पीसेस के अंदर तक जो है वो मैं ये जो हमने मसाला रेडी किया था वो लगा रही हूँ। तो ये स्टेप जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन हमारा अंदर तक जो है वो फ्लेवरफुल हो और कहीं से भी हमें फीका जो है वो फ़ील ना हो।
तो ये हम इसको अच्छी तरह जो है वो मसाला इसमें भर देंगे। और इसके बाद इसमें एक चीज़ रह गई थी और वो था लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ में जो है वो हम ऐड कर देंगे अदरक का पाउडर, ठीक है। जिंजर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मेरे पास जिंजर जो है वो नहीं थी, तो इसलिए मैं उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मौजूद है तो आप वो भी जो है वो पीस के उसके ऊपर लगा सकते हैं। साथ में बिल्कुल थोड़ा सा जो वाइट हमारी मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च, वो मैंने इसमें 3-4 पिंचेस जो है वो भी ऐड की थी। उससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो वो तमाम चीज़ों को अगेन हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग के बाद इसको हमने रख देना है तकरीबन जो है वो अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 घंटे तो लाज़मी आप इसको मैरिनेट करके रखें, और अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मेरे पास टाइम कम था तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे ही मैंने इसको रखा था। अब एक हम कुकर ले लेंगे। स्टीमर है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में बहुत इजीली बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने 1 एंड हाफ़ जो है ग्लास पानी का डाला है, और अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, ये मैंने निकाल के पहले साइड पे रखे हुए थे, तो अब इनको इसमें ऐड करते हैं। कुछ साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं, साथ में 3 से 4 लौंग जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, और लौंग के साथ जो है कुछ जो है वो दालचीनी के छोटी-छोटी स्टिक्स थी वो ऐड की हैं, और बादियान के फूल, ये भी तकरीबन 4 से 5 छोटे पीसेस से, बड़ा फूल हो तो आप 1 ऐड कर दें, और अगर छोटे पीसेस हैं तो 3 से 4 इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्टीमर ले लें आप, जाली ले लें, उसके ऊपर सबसे पहले हम ऑयल अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे, और सारी जो हमारी ये जो जाली थी इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। और सारा चिकन जो है वो अब हम इसमें बारी-बारी जो है वो सेट कर लेंगे। चिकन की लेयर हम एक लगाएँगे, और एक लेयर लगाने के बाद इसको हमने जो सफ़ेद तिल हैं वो ले लिए हैं, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून थे। तो पहली लेयर पे हमने सफ़ेद तिल लगा दिए, देन हम इसकी सेकंड लेयर रेडी करेंगे, और उस पर भी ऐसा ही तिल लगाकर प्रेशर कुकर को हम बंद करते हैं, और तकरीबन 40 टू 45 मिनट मीडियम टू लो, बिल्कुल लो फ्लेम जैसे दम वाली आंच होती है उस पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है जो चिकन का मसाला था वो बच गया था, तो इसके साथ हम बताएंगे आपको कि आप इसके साथ फ्राइज़ बनाएं, इतना कमाल का उनका टेस्ट होता है। और वैसे भी जब हम कोई भी चिकन लेते हैं उसको उसके साथ बच्चे जो है वो फ्राइज़ लाजमी जो है वो डिमांड करते हैं कि जी हमें फ्राइज़ भी साथ चाहिए। तो हम मेरे बच्चे तो खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं उसी मसाले में हमने 2 से 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो बेसन डाल दिया है, और साथ में चावल का जो आटा है, चावल नॉर्मली आप लें, उनको घर में धोने के बाद ड्राई करें और अच्छी तरह उनको पीस लें, तो वो हमारा चावल का आटा रेडी हो जाता है। ये डाल देंगे। इसमें एक्स्ट्रा कोई स्पाइसेस मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि सारे स्पाइसेस ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। जस्ट अब इसकी अच्छी तरह हम मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग के बाद जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि ये बड़ा थिक सा है हमारा मसाला, तो इसमें तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है पानी के, ताकि थोड़ा सा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो रनी सी हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको रनी नहीं रखना, अभी ये थिक ही होगा। जब आलू हमने जो है वो काट के रखे हुए हैं फिंगर चिप्स की तरह, तो अब जब इसमें हम आलू डाल देंगे तो थोड़ा सा जो है आलू वो अपना भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए आपने इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो अब इसमें हम आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और नॉर्मली जैसे हम फ्राइज़ को जो है वो करते हैं फ्राई, तो वैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो 45 मिनट हमारे हो चुके हैं, और चिकन जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार सा हमारा स्टीम रोज़ बिना ऑयल के रेडी है, और आप इसको बनाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। कुछ जो है वो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हों आप वो काट के इसके साथ रख लें। साथ में हमने इसमें फ्राइज़ रख लिए हैं, जो हमने मैं बताया था मेरे वाले मेथड से आप एक दफ़ा फ्राइज़ बना के देखिएगा, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। हम आपसे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।